हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक्स जो कि क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस, टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको समझना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस इस पे आपको आज डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। आप वर्ड सुने होंगे सिमेट्रिक है, बट स्क्यू नहीं आप सुने होंगे, सिमेट्रिक आप सुने होंगे। कोई भी अगर ऐसा फिगर जो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो सिमेट्रिक फिगर होता है। तो कुछ मैट्रिसेस के साथ भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे फिगर नहीं है बल्कि एलिमेंट्स हैं जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के विदिन है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बेसिकली बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। और जो हमने एग्जांपल लिया दोनों 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो पहले हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप देखो इसमें ऑलरेडी मैं एग्जांपल लिख चुका हूं। आप जैसे इसको ऑब्जर्व करते हो मैट्रिक्स को, तो आपको इसमें 9 एलिमेंट्स दिखते हैं, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये डायगोनल हुआ इस मैट्रिक्स का, दिस इज द डायगोनल। एक्चुअली इसमें 2 डायगोनल्स होता है, ये इसको लीडिंग डायगोनल्स बोलते हैं, एक दूसरा डायगोनल्स होता है। तो मेनली जो मैट्रिसेस का डायगोनल्स की बात होती है तो हम लोग इसी डायगोनल्स को ही कंसीडर करते हैं। तो आप इस डायगोनल्स को एक मिरर मान लो, मिरर। फिर आप इधर एलिमेंट्स को देखो 2 3 -1 2 3 -1, यहाँ भी आपको दिख रहा है 2 3 -1। डायगोनल्स के एलोंग ये सिमेट्रिक, मतलब डायगोनल्स के जो अपर पार्ट्स में है एलिमेंट्स 2 3 1, उसी तरह से 2 3 -1 नीचे भी है, इसीलिए इसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोला जाता है। अगर डायगोनल्स के अपर वाले एलिमेंट्स आपके लोअर वाले एलिमेंट्स के इक्वल हो तो सिमेट्रिक होता है। बट इसकी आप इस तरह से नहीं पहचानोगे, मैं इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको समझा रहा था। आप लोगों को पहचानने का तरीका ये नहीं होगा, बहुत सिंपल से पहचानने का तरीका है सिमेट्रिक मैट्रिसेस को। कॉलम्स और रो को आप लोग इंटरचेंज कर लोगे तो आपका अगर फिर से वही मैट्रिसेस मिल जा रहा है तो उसको बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉलम्स को रो को चेंज कर रहे हो, तो जैसे कॉलम्स को रो को जैसे ही आप चेंज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, √3। ये आपका रो है, इसको कॉलम में ला रहा हूं, फिर इसको 2 -1.5, उसके बाद -1, फिर आपका 3 -1 1। बेसिकली आप जो मैट्रिसेस दिया गया उसका ट्रांसपोज ले रहे हो। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हूं कि ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर सकते हो या रो को कॉलम्स में। यहाँ पे मैंने क्या किया, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसपोज टी के लिए मैंने लिखा है, टी फॉर ट्रांसपोज। इस मैट्रिसेस का मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए एटी से लिख सकते हैं। इसी का आपके एनसीईआरटी ने ए डैश भी लिखा है, ए डैश। ए डैश को आपको ऐसे लिखते हैं, ए डैश को, ठीक है, एटी भी लिख सकते हैं, आर.डी. शर्मा आर एस अग्रवाल के उसमें एटी लिखा है, उसका रीजन है टी फॉर ट्रांसपोज। तो आप जैसे ही किसी मैट्रिक्स का कॉलम्स को रो में चेंज करते हो या रो को कॉलम्स में चेंज करते हो तो ट्रांसपोज मिलता है। अगर ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल दिखता है तो आप लोग बोल दोगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टीज हो गई, अगर आपका मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज या इसी को इस तरह से लिखें, अगर इक्वल आता है तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा मैट्रिसेस विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइडेंटिफिकेशन सीख गए। मैंने आपको सिंपली पहले बताया था मिरर का एग्जांपल लेके, दोनों तरफ एलिमेंट सेम रहेंगे। और इसकी कई क्वालिटीज हैं जो अलग से भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स को मैं ऑब्जर्व करता हूँ इस डायगोनल्स एलिमेंट को छोड़ करके। डायगोनल बेसिकली आपका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, डायगोनल्स के प्लेस में कोई चेंजेस नहीं आता है। देखिए √3 -1.51 इसमें भी है, √3 -1.51, क्योंकि ट्रांसपोज जब आप लेते हो तो इसी के अलोंग लेते हो ना, तो ये उसी की जगह पे ही रह जाता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, बट जो ओवरऑल मैट्रिसेस आता है आपको पुराने मैट्रिक्स के इक्वल होता है ट्रांसपोज लेने के बाद भी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। बेसिकली ये बहुत इजी चीजें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज मैं बता रहा था कि इसकी और प्रॉपर्टीज होती है सिमेट्रिक पहचानने की। उसका क्या तरीका है, आप इस एलिमेंट्स को ध्यान दो,
इसका क्या नाम पड़ेगा पोजीशन वाइज, A21, इसकी वैल्यू क्या होगी A21 की वैल्यू लिखिए, वैल्यू 2 है, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, बेसिकली 1 पहले रो को लिखते हैं ना, A12 की वैल्यू 2 है, ठीक है। A13 की वैल्यू बताइए, A13 की वैल्यू 3 है। अब इधर आइए, आप इसकी वैल्यू लिखिए A21 बिकॉज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे ही आप इस वाले एलिमेंट्स को लिखिए, ये कौन सा एलिमेंट्स होगा आपका, अगर इस तरह से लिखा आपने, इसको भी लिखा, इसको छोड़िए, इसको लिखिए आप A22 होगा ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी A23, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो। यहाँ आप ध्यान दीजिए A12 की वैल्यू A21 के इक्वल है, मतलब ये प्लेस चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे प्लेस चेंज, लेकिन इक्वल वैल्यू है, ये भी पहचानने का तरीका होता है। A13 लिखिए, A13 की वैल्यू 3 आया है, A31 भी 3 आएगा, जैसे चेक करिए A31 मतलब 3 रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आई, तो इसमें बेसिकली आप बस इंटरचेंज होता है कॉलम रो। ऐसे ही A12 चेक करिए, A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, इसकी वैल्यू देखिए 2 है, दिस विल बी 2, ये तो मैंने ऑलरेडी निकाला ही था। A23 -1 है, A32 चेक करते हैं, A32 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आप देख रहे हो A32 की वैल्यू क्या है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -1, ये वैल्यू आप देख रहे हो कि आपका इक्वल आ रहा है। तो बच्चों मैंने बहुत सारे तरीके बताया सिमेट्रिक मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे उसमें से अडॉप्ट करना। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि कॉलम और रो को इंटरचेंज कर लो, फिर देखो कि वैसा ही मैट्रिक्स मिल रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। बाकी ये भी आपका मेथड्स ठीक है एलिमेंट्स को कंपेयर करके। बाकी आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये एक टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल सिमेट्री नहीं मिलती है, सिमेट्री नहीं मिलती। सिमेट्री का मतलब अगर डायगोनल्स के अलाउंग अगर आप देखते हो तो एलिमेंट्स आपको एक जैसे नहीं मिलते हैं। ई एफ जी आपको इधर, जैसे मैं स्क्यू सिमेट्री का एक एग्जांपल लिया हूँ, ये आपके एलिमेंट्स है बट इधर माइनस के साथ एलिमेंट्स है, तो आपका बेसिकली बिल्कुल इक्वल नहीं आपका डिवीजन होता है। इसीलिए इसका जो ट्रांसपोज की वैल्यू, अगर मैं बी डैश निकालूं, दोनों मैट्रिसेस में ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम्स में इंटरचेंज करने के लिए। तो मैं अगर रो को कॉलम्स में इंटरचेंज करता हूं इसमें, तो आपका किस तरह का हो जाएगा 0 E F -E 0 G -F -G 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक चीज इसमें देख रहे होगे कि आप जैसे ट्रांसपोज लिया, मतलब आपको BT भी लिख सकते हो चाहे B डैश भी लिख सकते हो, तो आप एग्जैक्टली B के जैसे आपका मैट्रिसेस नहीं मिला हुआ है, सेम टू सेम नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाले एलिमेंट्स यहाँ पे निगेटिव थे, बट यहाँ पे पॉजिटिव थे बट यहाँ पे निगेटिव हो गए, तो इसमें कहीं ना कहीं फर्क है। तो हम एक काम करते हैं, उसके जैसे सेम पाना है, इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निगेटिव से। तो जैसे ही निगेटिव से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उधर वाला पार्ट आपका प्लस हो जाएगा, तो 0 में तो कोई उसका डिफरेंस नहीं दिखेगा, यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 ही रहेगा, यहाँ पे G हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -E -F और G, ठीक है। आप देखते हो -G, ठीक है। अब देखो ये जो आपका मैट्रिसेस है, जो मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ट्रांसपोज में, तो आप देखो B के इक्वल मिल गया, ये मैट्रिक्स एक जैसे हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको क्या बेसिकली ध्यान देना है कि कोई ऐसा मैट्रिक जिसका ट्रांसपोज का आपने माइनस लिया, वो इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, इसीलिए लिखा जाता है, अगर B यहाँ पे A भी हो सकता है, B = -B और ट्रांसपोज ऑफ B। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है, अगर ये निगेटिव हट जाएगा तब तो आपका सिमेट्रिक टाइप हो जाएगा। और एक दो इसके पहचान है, सबसे बड़ी पहचान जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसका डायगोनल ऑलवेज 0 होता है, इसका डायगोनल ऑलवेज 0 होता है। बट आपको केवल डायगोनल देख के नहीं डिसाइड करना है, इसके एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। अगर डायगोनल 0 है तो एलिमेंट्स कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट्स है, इसका नाम क्या है A12, इसका नाम क्या है A21,
A12 A21 के इक्वल नहीं होगा, A12 A21 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि निगेटिव के साथ होगा। यही जब हम सिमेट्रिक पढ़ते थे तो एग्जैक्टली इक्वल आ जाता था, यहाँ पे लेकिन निगेटिव के साथ होगा। इसको देखिए, ये कौन सा एलिमेंट्स है, A13, ये कौन सा है, A31, तो A31 ये F है, माइनस F है, तो एग्जैक्टली आपका माइनस के साथ करने पे इक्वल होता है। इसी तरह और एक एलिमेंट ले लीजिए, ये आपका A23, ये G है प्लस G, ये माइनस G है, तो ये माइनस है तो माइनस के साथ A32, इसका पोजीशन 3 और 2 है, 3 रो इसका। तो इसको पहचानने का, एलिमेंट वाइज पहचानना है तो ये मेथड आप लोग लगाएंगे, एलिमेंट वाइज पहचानना है, जैसे मैंने सिमेट्रिक में डिस्कस किया था। तो दोनों में डिफरेंस है, बट जो टॉपिक है ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्या पहचान लोगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एवरी मैट्रिसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपका थियरम है आपके एनसीईआरटी का, कि आपको कोई मैट्रिसेस दे देगा तो उसको बोलेगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन लेता हूं। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल लिया हूं कि जिसमें आपको एक मैट्रिसेस दिया रहेगा, ओके, उसमें आपको करना क्या होगा कि इसी मैट्रिसेस को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में आपको कन्वर्ट करना रहेगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिसेस है तो कैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस में कन्वर्ट होता है। तो उसको के लिए तरीका एक होता है 1/2 A प्लस उसका ट्रांसपोज लेंगे, इससे जो आपका मैट्रिसेस मिलेगा दिस विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। और इसी को अगर स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है इसी मैट्रिक्स को, तो अब क्या करेंगे, ये ऐसा ही वैल्यू लिखेंगे, केवल यहाँ पे निगेटिव कर देंगे, तो इससे मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका आपका मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका कुछ तरीका होता है जिससे स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 1/2 A प्लस A डैश, मतलब ट्रांसपोज है, प्लस 1/2 A माइनस A। ये वैल्यू A के इक्वल होती है, कैसे होती है ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिए 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों मिलकर के A हो जाएगा, तो 1/2 ट्रांसपोज है, यहाँ पे माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको चीज अच्छे से याद रखना है कि एक मैट्रिसेस को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इस फैक्ट का हम लोग यूज करके जो ये मैट्रिसेस दिया है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे, A डैश, AT भी बोलते हैं ट्रांसपोज को। तो मैं आपको रफ करके A डैश निकालता हूं। तो पहले मैं हम लोग काम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। तो आपका पहले A डैश निकाल लेते हैं इसी का। तो ट्रांसपोज निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, आप रो को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लीजिए, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हो गया A डैश मतलब ट्रांसपोज। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे बेटा, आप इसको ऐड करेंगे पहले, उसके बाद हाफ से डिवाइड कर देंगे, A प्लस A डैश, ठीक है। अब ऐड करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो बच्चों मैं वैल्यू पुट करता हूं इसमें, ये तो आपको ऑलरेडी दिया है, A डैश ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सामने में लिख सकते हैं, अगर आप समझ पाओगे तो यहां से भी समझ सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि इसको हटा करके आपको सामने ही लिखो। तो बच्चों मैंने दोनों वैल्यू का लिख लिया है, उसको ऐड करना है, A और उसका ट्रांसपोज को एडिशन करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसको हाफ करना पड़ता है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, बहुत ईजी है। 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, -2 को -1 में ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, -4 को +1 में ऐड करेंगे
तो -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 फिर आपका 1 -4 आपका हो जाएगा -3 -2 + 4 2 -3 -6। ठीक है, अभी तो ये आया है a + a' बट आपको निकालना है ना a + a' मतलब ट्रांसपोज का हाफ करना है, तो इसका क्या करेंगे हाफ कर देंगे। ठीक है, हाफ करके चाहे तो आप सभी एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ भी आपका आंसर गलत नहीं है, यहाँ भी आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो 2 से एवरी एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 2 को डिवाइड करके 2 बन जाएगा, -3/2 हो जाएगा, अगेन -3/2 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 को 2 डिवाइड करके 3 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड करके 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन -3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, आप एक ध्यान दीजिए। तो बच्चों जो कैलकुलेशन मैंने किया a + ट्रांसपोज का डिवाइड किया 2 से, आप इसको अच्छे से देखो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे सिमेट्रिक है? जिस डायगोनल्स के अलाउंग एलिमेंट्स को देखो, -3/2 इसका पोजीशन, फिर -3/2 यहाँ का पोजीशन, फिर आपका ये पोजीशन 1 का। डायगोनल्स को अगर कांस्टेंट करते हो, चाहे कॉलम्स को रो में ट्रांसपोज करो, यही मैट्रिसेस मिलेगा। तो ये जो आपका ये वैल्यू आई है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो जब भी किसी मैट्रिसेस का सिमेट्रिक निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑलवेज जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा उसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल सिमेट्रिक में ही करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट अभी आपको दिखाता हूं। तो बच्चों अब इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपका जो ट्रांसपोज होता है उसको माइनस करते हैं, a - a' मतलब ट्रांसपोज को मैंने वैल्यू वाइज लिख लिया। अब इसको सब्सट्रैक्शन कर देंगे, जो मैं आपको समझाया सब्सट्रैक्शन करने का तरीका। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करोगे, 2 से 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, -2 से -1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होकर के आपका हो जाएगा -1। आप इसको अलग से भी एक स्टेप बढ़ा सकते थे, लेकिन आपके पास उतना चीजें हैं जो आप समझ पाओगे। -4 से -1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो -5, फिर आपको -1 से -2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, 3 से आप सब्सट्रैक्ट करोगे 3 को तो 0 हो जाएगा, 4 से सब्सट्रैक्ट करोगे -2 को तो 6 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, 1 को -4 से आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 हो जाता है, -2 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे 4 से तो -6 हो जाएगा, -3 को -3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो अभी तो ये -a' है, बट आपका रियली में जो स्क्यू सिमेट्रिक लाने के लिए आपको इसको a- ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे 1/2 से, आप एवरी एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो कर दो डिवाइड। तो यहाँ पे 0 में डिवाइड होगा 2 से तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे -½ हो जाएगा, यहाँ पे -5/2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हाफ हो जाएगा, फिर यहाँ 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5/2, फिर -3, 0/2 0। आपने 2 से एवरी एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका। आप यहाँ देखो कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, आप खुद पहचान सकते हो। मैंने एक बार बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो मेन डायगोनल होता है वो 0 होता है, 0 आया हुआ है। अब बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं साइन चेंज के साथ है कि नहीं, -½ है इधर +½ है, -5/2 है इधर +5/2, इधर 3 है इधर -3 है। तो यही कंडीशन होता है स्क्यू सिमेट्री का, जो कि दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस को, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, किसी भी मैट्रिसेस को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिमेट्रिक अगर लाना है तो आप इसका ट्रांसपोज लेके 2 से डिवाइड करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक लाना है तो ट्रांसपोज लेके माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे, तो ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये आई होप ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग भी था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी एक बार वीडियो को देखिएगा, अगर कोई डाउट्स होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में करके पूछिएगा। बाकी मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे बेस्ड रहेगा। तो थैंक यू बच्चों।